नवादा की प्रस्तुति राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के छात्र रजनीश कुमार के निर्देशन में नाटक शिखंडी।
इसलिए आया हूं ताकि आपको यह बता सकूं कि हर युग में कई तरह के लोगों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए मेरा प्रयोग किया, अर्थात मैं शिखंडी मात्र एक प्रयोग की वस्तु हूं। महाभारत में नीति और अनीति के लिए हो रहा था, परंतु नीति और अनीति किसके लिए? सामने जब अनीति के सत्वा नट नागर कृष्ण हो तो कैसी नीति? या घर ही मुझसे बहुत दूर चला गया। दूर कहीं टिमटिमाता हुआ सफर। मेरे घर में और मुझ में बहुत अंतराल हो गया, इतना अधिक अंतराल कि मैं अपने जन्म लेने को भी भूल गया हूं। कभी कभी सोचता हूं कि मेरा जन्म कहीं हुआ भी था या नहीं। आबादी जरूर बढ़ रही है, लेकिन मनुष्य लगातार कम होते जा रहे हैं। कितना अच्छा होता कि कम जनसंख्या में ज्यादा मनुष्य होते और वे अपने भीतर और भी मनुष्यों को जन्म देते। तुझे विधाता ने जिस रूप में उत्पन्न किया है, तू वही शिखंडिनी है। मैं कौन? मैं शिखंडिनी या शिखंडी? परंतु आज मैं अपना और पांडवों का प्रिय करने के लिए इस रणभूमि में आपका डट कर सामना करूंगा। मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूं भीष्म कि आज
आपको निश्चय ही मार डालूंगा। परंतु मेरे बाणों का उन पर कोई प्रभाव न पड़ा। मैं बाण चलाता मैं बाण चलाता गया। पर मैं सारे निरर्थक से दूर, मेरे प्रत्येक जन्मों की तरह। ये देखकर महारथी अर्जुन ने कहा, या कृष्ण ने अर्जुन से कहलवाया, शत्रुओं को भगाता सदा तुम्हारा साथ दूंगा। अतः तुम पराक्रमी भीष्म पितामह पर रोषपूर्वक आक्रमण करो महाबाहु। युद्ध भूमि में पितामह तुम्हें पीड़ा नहीं दे सकते, अतः उनके ऊपर धावा करते रहो। अगर समर भूमि में भीष्म को मारे बिना लौट जाओगे तो मेरे सहित इस लोक में उपहास के पात्र बन जाओगे। और अंततः भीष्म बाणों की सैया पर पड़े। निश्चय ही ये बाण मेरे नहीं अर्जुन के हैं। निश्चय ही भीष्म पितामह पराजित हुए, परंतु मैं कल भी उपहास का पात्र था, आज भी हूं और सदैव उपहास का पात्र ही समझा जाऊं। इतिहास में मुझे शिखंडी नहीं, शिखंडिनी के नाम से जाना जाएगा। लोग मुझे ईश्वर के नाम से भी जानते हैं। जैसे तुम्हारे लिए मैं कृष्ण हो सकता हूं, किसी और के लिए शिव, तो किसी और के लिए राम। किंतु आज मैं तुम्हें जिस युग में भेज रहा हूं शिखंडी, वहां मेरा अस्तित्व भी खतरे में है। लोग उसे आजकल कलयुग के नाम से जानते हैं। तो जाओ शिखंडी, अपने प्रत्येक जन्मों की तरह इस जन्म में भी अपने चरित्र को परिलक्षित करो।
सब शांत काहे हो गया हो? काहे कुछ समझ में नहीं ले कि हमरो नहीं आइले। पता नहीं कि उतना देर से कौची बकर बकर कर रहे हैं। का भाई यही तू? एक कलयुग है, कलयुग शमशान के रूप में। अब तू ही मुर्दावन के ढेर के अंदर बैठा है, मुर्दावन के ढेर के अंदर। अब तो सब नाटक के शमशान घाट से देख रहा लो। अरे डरे के कोई बात नहीं। अरे तो नाटक सच में थोड़े कोई शमशान घाट है, लेकिन तो सब के सच में ऐसा लोग है कि तो सब मरघट में नहीं हो। शमशान भूमि है। कोरोना के समय घर वापस आवे खातिर हजारों मजदूरन के लाश पड़ल है। एकरा में वो लाश हमर बेटवा अकस्मो के है। भैया तो सबके डर नहीं लगो है कि तो भैया मास्क पहनला ने। कोरोना अभी नहीं गए, लेकिन तो सबके की तो सब तो हजारों के संख्या में चलती हो रही है। और जब तरह तरह के भेड़िया तुहर शिकार करे खातिर जाल बिछा कर बैठल है।
पंच सरपंच मुखिया से क्या मतलब? हम कमियां को तो बस पेट भरे समझ, जहां भरे जैसे भरे। अरे यहाँ तो धान के कटे पताल नहीं सूख पाते खेत में, उन्हें अच्छे से क्यों नहीं हो पाते। सब किसान मजदूर करगी कतार में दुक्कल भगवान को कोसते रहता है, अने तो सब पेट भरे खातिर दिल्ली हरियाणा पकड़े थे। आप बताएं, हम चले गए कस्बा और माई के लेके। देश जाते समय हमारे साथ गांव जवार नाता कुटुंब के कई लोग शामिल होकर की न, पूरा जत्था के जत्था, एक झुंड। पर जैसी पहुंचे न शहर दिल्ली तो देखे दर दुकान एकदम चकाचक फर्स्ट क्लास। पर जैसी चाल पहुंचे तो देखे कि सब मजदूर रोजगार वास्ते भूखल प्यासल कतार में बैठा है। हर महादेव शंभो। आ गया भैया, आ गया भैया, आ गया भैया, आ गया। आपके शहर पटना में भैया पांडे जी का बेटा हूं और खिलौने बेचकर जीता हूं। तो भाई साहब बहुत बड़े बाबा कह गए। क्या कह गए भैया? हेलो, क्या कह गए कि तुम पानी में गिरने से नहीं डूबते हो भैया, बल्कि पानी में रुके रहने से डूबते हो। हाँ, तो भाई साहब कुछ समय पहले कुछ ना समझ बच्चों ने पटक दी है पोथियां, स्लेटे, खड़िया और एक नामक उस जादूगर के पीछे चूहों की तरह फदर भागते चले जा रहे। ऐसा भैया क्या बताएं, हम हुए चूहा। जैसे तुम्हारे बच्चे मारे गए ना, वैसे वहां हजारों किसानों के बच्चे मारे गए। और आज वो सारे किसान परचम की तरह लहराते हुए सड़क पर निकल आए, कहते हैं कि सारा मुल्क हमारा है। तो भाई साहब बादशाह ने कहा है कि जो जहां हो वहीं रहो, ये बगावत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन भैया किसान भी अड़ियल हैं, कहते हैं कि इस बार रेलों के चक्के हम खुद जाम करेंगे, नावे मझधार में मोड़ दी जाएंगी, बैलगाड़ियां ट्रैक्टर को सड़क किनारे खड़े कर दिया जाए, ट्रकों को नुक्कड़ से लौटा दिया जाए, जो जहां है वहीं ठप। क्योंकि याद रखो, मुल्क को अगर आगे बढ़ाना है तो जो जहां है वहीं ठप कर दिया जाए। पर बेटा मत होइएगा भाई साहब, मेहरबान कदरदान साहिबा, हमारे बादशाह सलामत अभी जिंदा है। हाँ, तो भाई साहब उन्होंने ऐलान करवाया कि सुनो 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 सुनो, तुम्हारे शौक को पूरा करने के लिए राजा के खास हुक्म से उसका अपना दरबार जुलूस की शक्ल में निकलेगा। तुम बस दर्शन करो। कहे कि भैया तुम इसी काबिल हो। कहे कि भाई साहब गांव का आदमी तो शहर बनाने के खातिर झुंड का झुंड बाहर हो रहा है, भूखे प्यासे। गांव की जमीन पर किसी का ध्यान नहीं है। गांव की जमीन पानी के बिना तरस रही है। नहर, कुआं, बोरिंग, तालाब, पोखर, पैन सब सूख गए। इन सब पे किसी का ध्यान है ही नहीं। भाई साहब गांव की जमीन सेंत मेंत में हथियाई जा रही है। भैया पहले सुना था, बाप दादा बताते हैं कि पहले कल कारखाना चलाने के लिए मजदूर बसाए जाते, पर अब तो भैया किसान की जमीन हथिया कर उसे किसान से मजदूर बनाने का चलन चल गया है। एकदम ट्रेंड। औद्योगिकरण समझते हो, कैपिटलिज्म, इसका खामियाजा हम आम जनता को ही भुगतना पड़ेगा भैया। और इन पूंजीपतियों के, बिजनेसमैन के, धन पशुओं के, इनका तो भाई साहब पंख लग रहा है रोज। क्या बता? अब तू के ही बब्बा, हम कौन है? चाचा यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि हम कौन है, और हम हैं भी कि हम ये नहीं है भैया। वैसे सच बोले तो हम बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार। आज 30 वर्ष हो गए, चांद को देख नहीं पाया। इसलिए आज इस चांदनी रात में मन उत्साह से उमड़ता जा रहा है। आज महसूस कर रहा हूं कि बीते 30 वर्ष अंधकार नहीं निकाला। कोई बच्चे जा रहे थे साहब के पीछे, आज वो मुझसे नफरत करते हैं, मेरे विरुद्ध लोगों को भड़काते हैं,
और मुझे कहते हैं बेटा कि देखो भरत, कई लोगों को मजिस्ट्रेट कटघरे में बंद करवा चुका है, तो कई लोग अमीर उमराव से मार खा चुके हैं और कईयों की बीवियों को सरकारी अमले के लोग छीन ले गए और कईयों के माँ बाप सेठ साहूकारों से परेशान हो गए, गले में फांसी लगाकर आत्महत्या कर चुके हैं। बहुत बढ़िया बोल रहे हो बेटा। टीवी में नौकरी काहे न ज्वाइन कर लेते हो? अरे आजकल तो बोलने के पैसे मिलते हैं और सुनने के तो अलग। अरे हमनी सुने वाला लोग कि हमनी के कोई नहीं सुनो। ऐसी जब दिल्ली से आ रही है ना ट्रक पे लगाते, तो मीडिया वाले वो रोकवा दे, वो अपने कौची बकर बकर करते चल गए, हमरा कुछ था पता नहीं चले। तो कहते रह गए कि हमारा कस्बा बीमार है, ओकरा अस्पताल में भर्ती करा दे। तो इलाज वास्ते हमरा पास फूटी कौड़ी नहीं, जे पैसा था कि ट्रक वाला ले लिया, वो भी घर छोड़े खाते, फैक्ट्री से भी निकाल दिया था। और ये सब कौन सुनता है? बउआ, तू काहे नहीं टीविया वाला नौकरिया ज्वाइन कर ले? बउआ, कम से कम तू हमनी के बात तो करनी हो जा। इतना आसान पूछते हैं बेटा? खैर नौकरी तो ज्वाइन कर, लेकिन आज दूसरा हिम्मत करके बोल लेते हैं ना, कल नहीं बोल पाएंगे। तो क्या कि तुमको पता नहीं है, यहाँ झूठ बोलने वालों को सम्मान दिया जाता है और सच बोलने वालों को मौत। खैर सब पॉलिटिक्स में मत पढ़ो, समझे? एगो कहानी सुनोगे? अरे सब सुनाइए रहा है, तो तुम भी सुना दो कुछ। चलो तो आज तुमको एक कहानी सुनाते हैं। तो जनाब, ये एक ऐसे शहर की कहानी है जहाँ एक दलाल राजा रहता था। उसने अपने देश को, अपने शहर को कुछ मक्कार व्यापारियों के हाथों बेच दिया। राजा को पुरानी दीवारें अच्छी नहीं लगती थी, उसे उम्मीद और उदासी से भरी पीली रोशनी पसंद नहीं थी। उसे मोहब्बत के दिनों की पुरानी यादें भी अच्छी नहीं लगती थी। राजा को डर था, हाँ राजा को डर था, लोगों के जहन में अगर वो यादें बची रहेंगी तो उसके कुकर्मों का केस बंद नहीं होगा। राजा बहुत साफ सुथरे कपड़े पहनता, लेकिन जिन्होंने उसे नजदीक से देखा है वो बताते हैं कि उसके शरीर पर खून के धब्बे हैं। उसके बदन से जले हुए लाश की बदबू आती है। राजा लोगों की बातें सुनने का नाटक तो करता है, पर असल में वो बहरा है। उसके राज्य में सब मर रहे थे, लोग उसे पुकार भी रहे थे, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उसके आगे हजारों लाखों अंधे लोगों की भीड़ खड़ी कर रखी है, जिसने मोहब्बत की दुनिया कभी नहीं देखी। खूब चिल्लाए जब अकस्मा को अस्पताल में भर्ती कराने ले गए, खूब गिड़गिड़ाए कि इसको अस्पताल में भर्ती कर दो साहब। तुम अपने आँख के सामने देखे कि अकस्मा तड़प तड़प के मर रहा, तो कुछ नहीं कर पाए। पर ये सब कौन सुनता है? तो सुन रहे हैं आप लोग। अगर आज आप अपने बच्चों के साथ खड़े नहीं होंगे तो कल उनकी लाशों पर आंसू बहाने के अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। सत्ता आपके बच्चों को हत्यारा बना रही है। वो आपके बच्चों के हाथों में कलम की जगह बंदूकें पकड़ा रही हैं और वो चीख चीख कर धर्म धर्म चिल्ला रहे हैं कि मुझे धर्म दो, मुझे धर्म दो, मुझे धर्म। आपके बच्चों को शिखंडी बनाकर उपयोग किया जा रहा है, उपयोग। तो पूछता है भारत कि
कि जो लोग आपके बच्चों के साथ ऐसा कर रहे हैं, उनके बच्चे कहाँ हैं? कहाँ हैं उनके बच्चे? उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े सरकारी अफसरों में आला अफसर बन रहे हैं, और आपके बच्चे गोपाल शाहरुख बनकर गोलियां चला रहे हैं, हत्यारे बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो जो लोग गोलियां चलाने वालों को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, और एक बार ईमानदारी से वो बोले कि क्या वो अपने बच्चों के साथ ऐसा ही चाहते हैं? तो पूछता है भारत। वाह बउआ वाह, बहुत बढ़िया खबर पढ़े हो। अरे हम लोग तो ही देश के साधारण आदमी हैं। रोज जब सुबह उठते हैं तो अपना आप को गुणवत्ता जान पड़ते हैं। रोज हत्या, बलात्कार, चोरी चपाटी के खबर आता है, और अगले ही दिन खबर आता है तो सब खबर झूठ था। तो भैया साफ सुथरा सच का है? बउआ अब हम सच ओकरे मानो ये जपन आँख से देखो ये। इन्हें अस्पताल में देखा गया कि वो बच्चा अपन मरल माई के सीना पे चढ़ के दूध पी रहा है। एक को नाम देखा गया कि ढेर मनी औरत चीख चिल्ला रहे हैं, सबके बचवा अरे वो चमकी बुखार से मर गए। देखते देखते पूरा अस्पताल शमशान में बदल गए, पूरा का पूरा अस्पताल। कभी कभी तो सोचिए कि ऊपर वाला कितना निर्दयी है, उधर से हमनी के दुख नहीं देखल जाए कि लगता है चाचा तुम भी हमारे कब्र में ही रहते। तुम ऐसा काहे नहीं करते कि अब किसी को अपना घर बना, काहे कि अब तो हर घर शमशान में बदल जाए। हम सबको शाप मिला है शिखंडी की तरह, और हमारा सारा जीवन अथाह शापों से लगातार दूषित हो रहा है। ईश्वर जो ना होने में भी है और होने में मिलता ही नहीं। लगता है उसने हमारे साथ सारी मुलाकातें मुद्दत कर दी। पहली सांस से लेकर पहली घुटन सब कुछ अपने दायरे में है, स्वयं के दायरे।
रूप में देखकर मैं डर गया। एक भ्रम पूरी सच्चाई के साथ मेरी आत्मा से जुड़ गया है। मैं रोशनी से प्यार करता हूं। लेकिन अक्सर मुझे उस भ्रम से बचने के लिए एक गाढ़े अंधकार की जरूरत पड़ती है। मैं इस चांदनी रात में प्रतीक्षा कर रहा हूं। अनाम, अनजान, अंतः एक सामंत जिसकी बेगारी करते हुए झम्मन और उसके बेटे के भीतरी सतह पर खून फैल गया। उसने पलट कर एक बार भी नहीं पूछा कि लॉकडाउन हो गया है, घर कैसे जाए। महंगी गाड़ियों में घूमते लोग खिड़की के बाहर आसमान देखते हैं। उन्हें नीला आसमान दिखता है, सूरज, चांद दिखता है और वो सतरंगी इंद्रधनुष भी दिखता है, पर वो जमीन नहीं दिखाई। जहां एक कामगार और बेरोजगार की लाश पड़ी है। मोबाइल की स्क्रीन पर दुनिया खोजती, ये दुनिया भूल जाती है ये मात्र एक प्रतिबिंब है, सच्चाई नहीं। पर लोग इसे ही सच मान लेते। ये वैसा ही भ्रम है जैसा मेरे साथ हुआ, जैसा भीष्म पितामह के साथ। उन्हें लग रहा था कि बाण मैं चला रहा था और वो इसे ही सत्य मान रहे थे। जैसे आज के लोग टीवी, अखबारों, नेताओं के भाषण और उनके वादों को सच मान लेते हैं। हमारे रोने की वजह जितनी सतही है, तुम्हारे हंसने की वजह उतनी ही अश्लील। हमारे सपनों में किसी और का सपना नहीं है, हम सामूहिक सपनों की पैदाइश हैं। परंतु हमें व्यक्तिगत सपनों की पूंजी चाहिए। धूर्तता की परिभाषाएं लिखी नहीं जाती,
वो दृश्य होती जिसे आप घंटों घंटों अपने हाथों में लिए देखते रहते हैं और बड़े आसानी से धूर्त भी बन जाते हैं। एक गांव, एक शहर, एक देश मोहब्बत के शौक से बनते हैं, पर यह मोहब्बत बलि मांगता है। कभी शिखंडी की, कभी भीष्म पितामह की, तो कभी आप आम जनता अपने घर, अपने शहर की नींव खोद कर देखिए, आपको गरीब और मजदूर लोगों के लाशों